कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? चलिए मुस्कुराते रहिए। तो आज हम लोग फिर से चलने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट नंबर 3 लेकर के। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ हम लोग चलने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का कौन सा पार्ट 3। ट्रिक का मतलब बस इतना सा है, लॉजिक ना कि ट्रिक। तो चलने से पहले 2 लाइन आपके लिए कि तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमान की। तालीम नहीं दी जाती है परिंदों को उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं ऊंचाई आसमान की। रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, रखते हैं जो हौसला आसमान को छूने का, वो नहीं करते परवाह जमीन पे गिर जाने की। तो चलते हैं इन लाइनों के साथ। क्वेश्चन आपको बिल्कुल सामने दिखाई पड़ रहे होंगे, आपके सामने जो क्वेश्चन है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है, उसके बाद में आपको बिल्कुल लगातार आप लोग रेगुलर बने रहिए, रेगुलर आप लोग थोड़ा सा मेरा कंपनी देते रहिए, सहयोग करते रहिए, अच्छा सा अच्छा प्रयास करेंगे आपको देने का। बस केवल एक बार विश्वास बना के बैठ तो जाइए। देखते हैं पहला क्वेश्चन लिखा क्या है। यदि 1 वर्ष में मूलधन और मिश्रधन 10:12 में है तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात कीजिए। मैंने ब्याज दर का भी क्वेश्चन नहीं बताया था, आपने सोचा और ब्याज दर निकालना तो बताया नहीं, टाइम निकालना तो बताया ही नहीं। कोई बात नहीं भैया, इसलिए नहीं बताया क्योंकि यही तो है भी बातें, जो बात करेंगे बिल्कुल एक तरफ से। तो देखिए लिखा है मूलधन और मिश्रधन, तो बात को समझना। मूलधन और मिश्रधन आपको दे रखा है 10:12 दे रखा है ना, यानी मूलधन 10 है, मिश्रधन 12 है। तो बताइए, आपको इतना तो पता है ना कि मूलधन अगर 10 है, मिश्रधन 12 है, यानी 10 आपने जमा किया, 12 आपको मिल गया। इसका मतलब ब्याज के रूप में आपको कितना मिला? 2 ही तो मिला। जो डिफरेंस होगा वही तो ब्याज होगा। तो यानी ब्याज आपको 2 मिला, आपको ब्याज दर निकालने को बोला है। कोई दिक्कत नहीं, ब्याज दर आपको चाहिए तो ब्याज कितना है? 2। कितने पर? 10 पर, क्योंकि 10 आपका मूलधन है ना। ब्याज मिला 2 कितने पर? 10 पर। और ध्यान देना जो समय हो उसको बस नीचे कर दीजिएगा मल्टीपल। समय कितना है? 1 वर्ष, तो 1 लिख देंगे और गुणे कितना कर देंगे? 100। परसेंटेज बनाना है तो क्या कर देंगे? 100। तो देखिए 1 से मल्टीपल पर तो फर्क नहीं पड़ेगा, 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। 0 से 0 क्या हुआ? कैंसिल। 1 से भाग करने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 10 दूने कितना हुआ? 20%। यानी आपका ब्याज कितना हो गया? 20% हो गया। क्लियर है ना? समझते हैं कितना आ गया? 20% आ गया। बात समझ में आई कि नहीं? बिल्कुल भैया। अब बात को समझना, अगले क्वेश्चन पर बात समझना। सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज होता क्या है? साधारण ब्याज हमेशा हमेशा उतना ही चलता है, जैसे मैंने कहा 4% ब्याज है। तो 4% का मतलब क्या हुआ? 4% का मतलब 100, यानी 100 रुपए पर 4 रुपए आपको ब्याज देना है। अब साधारण ब्याज है ना, तो वो हमेशा हमेशा आपको 4 ही 4 देना है, हर वर्ष 4 देना है। क्लियर है ना? चक्रवृद्धि होगा तब प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वो 4 जुड़ने के बाद 104 होगा, फिर 104 पर 4% लगेगा, फिर 100 जितना होना होगा, मतलब वहां पे प्रॉब्लम होती है चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन साधारण का मतलब वो हर वर्ष 4 ही तो चलेगा। क्लियर है? तो बात को समझना। अगला क्वेश्चन क्या है? कोई धन साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 575 और 5 वर्ष में 625 हो जाता है, तो ब्याज दर बताओ। कोई दिक्कत नहीं यार, लिखा है लिखा रहने दो। 3 वर्ष में कितना हुआ? 575 और 5 वर्ष में कितना हुआ? 625। एक बात समझो, मैंने कहा हमेशा ब्याज तो समान ही होगा, ब्याज में तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक बात दिमाग लगाओ, अगर 3 वर्ष में वो धन जो था 575 हुआ, तो और 5 वर्ष में 625 हो गया, क्योंकि दिक्कत नहीं होना, वो 5 वर्ष पहले से ही इंक्लूड किया गया है। 3 वर्ष में 575, तो ब्याज तो हमेशा समान होगा। तो हम देखो यहां से निकाल लेते हैं दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पे कितना आएगा?
2 वर्ष का ब्याज कुल मिलाकर के कितना आ गया, 575 और 625 घटा दीजिएगा, कितना आएगा, 50 आ गया। यानी 2 वर्ष के बीच में, जो बीच में यानी 2 वर्ष में 50 रुपए जुड़ा है, कितना, 50 रुपए ब्याज के रूप में। तो जरा 1 वर्ष का निकालो, 1 एकम में, 2 एकम में और 25 बार में कट जाएगा। यानी 1 वर्ष का ब्याज सीधे सीधे पता लग रहा है 25 रुपए। 1 वर्ष में 25 रुपए ब्याज चल रहा है, तो आप समझ ही लीजिएगा 1 वर्ष में 25 चल रहा था। इसका मतलब पहले हम निकाल लेते हैं मूलधन। क्या निकाले, मूलधन। तो चाहे मूलधन आप इस पर निकाल लो और चाहे इस पर निकाल लो, कंफर्म समझिएगा। अगर इस पर निकालते हो तो 1 वर्ष में 25 ब्याज, तो 3 वर्ष में कितना ब्याज हुआ होगा, 75। तो ये 75 इसमें जुड़ा है ना, तो पीछे जाओगे 75 माइनस करोगे, 500 मूलधन हो गया। क्लियर ना। आप इस पर निकालना चाहो वो भी प्रॉब्लम नहीं। 5 वर्ष का निकालो, 25 पंचे कितना होगा, 125। 5 वर्ष का 125 ब्याज होगा, पीछे जाओगे 125, यानी धन देखोगे ना तो फिर 500 आएगा। तो चाहे जिस पर चलो, लेकिन चलने का है जो आपका इजी वे हो। तो 1 वर्ष का कितना आ गया, 25 रुपए आया ना, तो हम किसी पर चलो, किसी पर, तो इस पर चलते हैं। तो यहां से अगर हम निकाल लें 3 वर्ष का ब्याज निकालें, तो 3 से इसमें गुणा कराए तो 3 से इसमें भी कराएंगे, तो कितना आ जाएगा, 75 रुपए ब्याज आ गया ना। क्लियर ना। तो ये 575 रुपए है, तो हम यहां से मूलधन निकालते हैं। तो 575 रुपए क्या है ये, क्योंकि 575 रुपए 3 वर्ष बाद हो जाता है, तो बाद में कोई वैल्यू हो रही समय के साथ, दर के साथ, तो वो आपका क्या है, मिश्र धन है। क्या है, मिश्र धन है। तो आपको मूलधन चाहिए ना, तो मूलधन कैसे मालूम होगा, जो मिश्र धन होगा उसमें से ब्याज हटा दीजिए, आपका मिश्र धन आएगा। तो मिश्र धन 575 है ना, आप 75 रुपए हटा दीजिए, आपका 500 रुपए क्या आ गया, मूलधन आ गया ना। अब आपसे क्या पूछा है, दर ज्ञात करने को कहा है, कोई दिक्कत नहीं। दर कैसे बताया, ब्याज जिस पर बात कर रहे हो उसी पर निकाल लेना, इस पर चाहो तो इस पे निकाल सकते हैं, आंसर वही आने वाला, थिंकिंग ही मत करना। तो देखो ब्याज के दर निकालना है, तो ब्याज पहले देखो कितना है, 3 वर्ष का 75, 3 वर्ष पे तो निकाल रहे हैं, तो इस पर निकालो। 75 रुपए किस पर है, किस धन पर, 500 रुपए पर। क्लियर ना, कितने पर, 500 रुपए पर है। उसके बाद में इनटू समय बोला है ना, तो समय कितने वर्ष का है, 3 वर्ष का है, और गुणे कितना कर दीजिएगा, 100 कर दीजिएगा। बात क्लियर। तो 00 से 00 कैंसिल हो गए, 5 3 15, 15 का नाम 15 और 15 25 75, यानी कुल मिला के कितना आ गया दर, 5% आपका दर चल रहा है, जिस प्रकार आपका धन बढ़ रहा है। बात समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल भैया आ जानी चाहिए। कोई बहुत बड़ा हमने यहाँ पे लॉजिक आपको नहीं दिया है, बातें बिल्कुल वही बताई हैं जो बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का लॉजिक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर चुके होंगे, समझ भी लिया होगा। चलिए अब इसके बाद चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की ओर लेकर के। अब अगला क्वेश्चन क्या है वो समझ लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन एकदम सेम वैसा ही है, इसको भी समझिए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर पर 2.5 वर्ष में 1012 और 4 वर्ष में 1067.20 रुपए, मतलब 20 क्या दशमलव के बाद अलग अलग बोलेंगे तो 2 जीरो हो जाती है, तदनुसार उस साधारण ब्याज की वार्षिक दर कितनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, माइंड तो करना ही नहीं। 2.5 वर्ष में 1012 है, समझना 2.5 वर्ष में 1012 है और 4 वर्ष में 1067.20 रुपए है। तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो, तो वो आपको कुछ वर्ष का ब्याज तो पता चल जाएगा ना। तो 1 तक पहुंचेंगे, 1 से बिल्कुल इनकी वैल्यू तक पहुंच जाएंगे। मतलब समझिएगा, किसी को गिराना है ना तो उसकी कमजोरी को पकड़ो, और कमजोरी पकड़ में आ गई तो बिल्कुल आसानी से वर्क होगा। हमेशा एक्साइटमेंट ही नहीं होना चाहिए अंदर। तो देखिएगा यहाँ पे देखो, 2 दूने कितना होगा 4, 4 1 5/2 होगा ना, तो 5/2 और 4 का अंतर निकाल लीजिएगा, कितना आएगा, 4 दूने 8, 8 से 5 गया 3, 3/2 यहाँ से अंतर आपका आ जाएगा, 3/2। तो 3/2 का अंतर यहाँ से निकालो, कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 67 से 12 चला जाएगा, तो मतलब कितना बचेगा, 7 2 मतलब 5 5, यानी 55.20 रुपए आपका इतना आएगा अंतर।
यानी 3/2 वर्ष का जो ब्याज आपका आएगा वो आ जाएगा 55.20 रुपए। तो भैया इनका 1 वर्ष का पहले निकाल लो। तो एक काम करिए, काट दीजिए इसको, 3 एकम 9 3, 3 एकम 3, 2 बचा 35, 3 8 24 दशमलव, 1 बचा 12, 3 चौक 12 40, इतना आ जाएगा। क्लियर हुआ ना। तो यहाँ पे देखो आधे वर्ष का आपका आ गया 18.40 यानी 40। तो यानी हम 1 वर्ष का निकाले, 1 वर्ष का ब्याज तो 2 भाग में इधर बुढ़े में जाएगा तो क्या आएगा 2 0 0, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 एकम 2 और 2 1 3, यानी 36.80 रुपए आपका 1 वर्ष का ब्याज आ गया। तो आप किस पर चलना चाहते हो क्वेश्चन में ध्यान देना, 2.5 वर्ष वाले में चलोगे कि 4 वाले में। तो देखो अच्छा रहेगा जहां पे आपको जल्दी हो जाए, 4 वाले में 2.5 वाले में कहीं पर जाओ दिक्कत नहीं होगा। अगर 4 वाले में चलते तो डायरेक्टली साधारण आ जाएगा, 2.5 वर्ष में आएगा तो भाई फिर 2.5 वर्ष का निकालो। तो इसमें हम चलते हैं 4 वर्ष का निकालते हैं। तो 4 वर्ष का ब्याज निकालो भैया, 4 से इधर गुणा कराओगे ना 4 वर्ष का ब्याज तो कितना आ जाएगा 4 0 0, 4 का 8 से 32, 3 कैरी आएगा, 4 6 24, 24 3 कितना होगा 24 3 भैया 27, 2 आया, 4 3 12, 12 2 कितना होगा 14, 147.20 आ गया। फिर से एक बार कर लो दिक्कत हो, 4 का 0 और 4 8 32, 2 3 आया, 4 6 24, 24 3 27, 4 3 12 2 14, 147.20 आ जाएगा 4 वर्ष का ब्याज। तो बस ब्याज आ गया। अब आप मूलधन निकाल लो। तो मूलधन इक्वल क्या होता है मिश्र धन माइनस ब्याज। तो मिश्र धन देखो कितना है यहाँ पे 4 वर्ष में ऐसा हो जाता है ना, 4 वर्ष बाद होता मतलब इसमें ब्याज जुड़ा पड़ा है। तो यानी कितना है 1067.20 में से घटा दीजिएगा अपने ब्याज को, यानी 147.20 को घटा दीजिएगा। समझ रहे हैं ना। तो घटाइएगा मूलधन आपका यहाँ से कितना आ जाएगा वो देख लेते हैं। तो देखो 0 0, 2 से 2 गया 0 दशमलव, यहाँ 7 से 7 गया 0 और 6 से 4 गया 2 और यहाँ 10 से 1 गया 9, यानी कितना आ गया मूलधन आपका 920 रुपए आपका मूलधन आ गया। क्लियर ना। अब आपको दर चाहिए भैया, दर निकाल दीजिए। तो दर बराबर क्या बताया, बस आपको करना क्या ब्याज, दर चाहिए ना। तो पहले देखो ब्याज कितना है, ब्याज दर चाहिए ना, तो ब्याज दर मतलब पहले ब्याज जानो। तो ब्याज 4 वर्ष का कितना है 147.20 कितने पर है भैया मूलधन, यानी कितने पर 920 पर, फिर इंटू समय, समय कितने वर्षों का है 4 और गुणे कितना करेंगे 100। क्लियर ना। तो देखो दशमलव हटाओगे तो यहाँ डबल संख्या है तो डबल जीरो नीचे बढ़ेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो क्या हो गया कैंसिल हुआ ना। और 920 एकम 920 और 16 बार में ये आपका पूरा कट जाएगा और 4 एकम 4 और 4 चौक कितना 16, यानी कुल मिलाकर के आपका दर कितना आ गया 4% आ गया। समझ में आया ना। बिल्कुल। तो ये आपका कितना आ गया 4% आपका दर आ गया। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। तो इसको आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा भाई। अब इसके बाद चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपए, समझना वही बातें हैं, 2 वर्ष में 550 रुपए और फिर 3 वर्ष में कितना 575 रुपए हो जाता है, तो वह 4 वर्ष में कितना होगा। आपसे दूसरा थोड़ा क्वेश्चन पूछा, कोई दिक्कत नहीं भाई, समझो पहले तो देखो दोनों का डिफरेंस देखो। तो यहाँ कितना 1 वर्ष का ब्याज, 2 में 3 2 का अंतर 1 ही तो है, 1 वर्ष का ब्याज यहाँ से कुल मिला के कितना आ रहा है 25 रुपए आ रहा है ना। तो आपसे कितने वर्ष बाद का पूछा है कि 4 वर्षों में, यानी 575 रुपए, तो वह 4 वर्षों में कितना होगा, यानी वह धन 4 वर्षों में कितना हो जाएगा ये बताना है। कितना हो जाएगा, का शब्द मिल जाए समझ जाओ मिश्र धन की बात कर रहा है। 4 वर्ष में कितना होगा, यानी पहले इस समय इतना है और 4 वर्ष में कितना होगा ये बताना है। तो 1 वर्ष का 25 रुपए, तो 4 वर्ष का आप निकाल लो, 4 से इधर गुणा तो 4 से इधर कर दोगे कितना आ जाएगा 100 रुपए ब्याज आएगा कि नहीं, 100 रुपए आएगा ना। अब बात समझिएगा, देखो हमको धन चाहिए ना, तो पहले तो हम भाई धन जान ले, तभी तो हम जानेंगे कि 4 वर्ष बाद कितना होगा।
तो धन बराबर क्या बताया, मिश्र धन माइनस मूलधन। तो किसी में से निकालो, चाहे इससे मूलधन निकालो चाहे इससे निकालना है तो 2 वर्ष का ब्याज निकालो। तो 1 वर्ष का अगर 25 रुपए ब्याज है, 2 वर्ष का निकालोगे तो कितना आएगा, 50 रुपए आएगा ना। 50 रुपए ब्याज आएगा तो 2 वर्ष वाले में चले जाओ, यानी 550 रुपए मिश्र धन और 50 रुपए ब्याज, यानी धन कुल मिला के कितना आ गया, 500 रुपए आया कि नहीं, है ना। अब आपसे पूछा है कि 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद धन पूछा, यानी वो मिश्र धन पूछ रहा है, तो कितना होगा, तो बात को समझिएगा। 4 वर्ष बाद धन कितना होगा, तो पहले क्या होगा, मूलधन। मिश्र धन बराबर क्या होगा, मूलधन। तो मूलधन आपका कितना है, 500, और क्या ब्याज 4 वर्ष का ब्याज कितना है, 100 रुपए, यानी वो धन कुल मिला के कितने हो जाएगा, 600 रुपए। बात समझ में आई, ओके। इसको आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। चलिएगा फ्रेंड्स, अब देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन देखिए, 4 और क्वेश्चन लिखे हुए हैं, बहुत आसानी से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक धनराशि सरल ब्याज पर, सरल ब्याज बोले तो साधारण ब्याज, 20 सालों में 2 गुनी, तो कितने वर्ष में वो 4 गुनी होगी, इस बात को बताना है। अगर धन 20 साल में 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, इस बात को हमें बताना है। तो कुछ करना नहीं, बस गुना बोले ना तो गुना में 1 कम करके बात करना, बस क्वेश्चन हो गया। समय एक तरफ, गुना एक तरफ, क्लियर। तो 20 साल है, लिख लिया। कितना हुआ, 2 गुना मतलब 1 कम, कितना 1 हो जाएगा। कितने वर्षों में, यानी टाइम आपको बताना है। 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना मतलब 1 कम, कितना हो जाएगा, 3 बराबर, क्लियर ना। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराइए, टी का वैल्यू चाहिए, इसका इससे, इसका इसके, तो 30 का 20 से होगा तो कितना आ जाएगा, 60, और टी करना टी, यानी टी बराबर कितना वर्ष आ गया, 60 वर्ष आपका आंसर हो गया। यानी 60 वर्षों बाद वो धन कितना गुना हो जाएगा, 4 गुना, क्लियर है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई धनराशि 10 वर्ष में अपने की दुगनी, यानी 10 वर्ष है, 2 गुनी बोले तो 1 कम, यानी 1 हो गया। कितने वर्षों में, यानी टाइम आपसे पूछ रहा है। 4 गुनी हो जाएगा, 4 गुना बोले तो कितना, 3 हो जाएगा। कुछ भी बोले, मतलब 5 गुना बोले 4 लिखिएगा, 6 गुना बोले 5 लिखिएगा, ऐसा नहीं कि बस 1 बड़े 3 इधर है, नहीं भैया। तो इक्वल लग जाएगा, तो इसका इससे करा दीजिए। 10 का 3 से कितना होगा, 30, और टी का 90, यानी टी बराबर कितना आ जाएगा, 30 वर्ष आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए भाई। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन, देखा जाए अगला क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो वो समझ लीजिएगा। लिखा कोई धनराशि 12%, मतलब ये अगला टाइप आपका नेक्स्ट है, ध्यान देना। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज दर में कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। टाइम पूछा आपसे, तो कितने वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अगर 12% वार्षिक चल रहा है ब्याज का, कोई दिक्कत नहीं। गुना बोले तो मैंने कहा 1 कम करो सर जी, क्या करना, 1 कम करो। तो बोला क्या है, दुगना, और दुगना मतलब 1 कम कितना हो जाएगा, 1, क्लियर ना। आपसे दर पूछा है, कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं। अपान, अब आप देखिए क्या चीज इसमें दे रखा है, बस डाटा देखिएगा। 12% वार्षिक, 12 लिख लीजिएगा, इंटू कितना, 100 हो जाएगा। 12 लिखा और इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो कोई धनराशि बोला किस दर से ना, तो 12 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 3 12, और 4 25 आ जाएगा। 25 चौको 100, 3 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 8 सही 1/3, 3/24, 25/3%। ये आपका ब्याज दर हो गया। यही तो पूछा है, किस सॉरी ब्याज दर नहीं, आपसे कितने वर्षों में पूछा है, तो यही आपका टाइम हो गया। 8 सही 3/1 वर्ष में आपका ये धन इतना हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा। क्लियर है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं आपका सेकंड, जो इसका नीचे का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस दर से, मतलब अब की बार दर निकालना, कोई बात नहीं, बस आप देखो कितना गुना बोला, 2 गुना मतलब 1 कम कितना हो जाएगा, 1 होगा। क्लियर ना, 1 होगा। अरे 2 गुना ही नहीं, आप यहाँ 3 गुना कर लो, कोई बात नहीं, 3 गुना हो जाएगा। अगर हम 3 भी कर लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुना हो जाएगा। तो 3 लिखा मतलब 1 कम कितना हो जाएगा, 2। क्या डाटा दे रखा है, 5 वर्ष दे रखा है ना, जो भी दे रखा हो वो लिख लेते, क्योंकि देखो मैंने शॉर्टकट ऐसे नहीं निकाल, शॉर्टकट इसलिए क्योंकि जब आप वैल्यू रखोगे ना तो यहाँ धन का कोई मतलब नहीं होता, ये जान लीजिएगा। धन का जब वहां पे आप फार्मूले में रखेंगे, जब आपने फार्मूला पढ़ा है, ए बराबर यानी मिश्र धन बराबर P प्लस
रेड की बात करें, पी प्लस आर करके देखिएगा, पूरी वैल्यू रखिए, पी का वैल्यू नहीं आता यहाँ पे, कोई मतलब ही नहीं होता। तो यहाँ पे समझिए 2/5 हो गया, समझ में आया। अब उसके बाद इंटू कितना कर देंगे 100, तो 5 एकम 5 और 20 पंचे 100, 20 दूना 40% आपका वैल्यू आ गया। बात समझ में आई? तो बिल्कुल आसानी से आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। गुड नाइट, बी हैप्पी, बाय बाय।